अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज जो हम करने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं वो पाइथन वेरिएबल्स के बारे में है और हम पाइथन वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं, ये पाइथन में वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं। अच्छा, तो जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो कंटेनर होते हैं और वो कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं अपने अंदर। ठीक है। और पाइथन के अंदर हमें किसी भी तरह की डाटा टाइप नहीं बतानी पड़ती किसी भी वेरिएबल को, जैसे कि हमें दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर बताना पड़ता है। जैसे सी लैंग्वेज हमारे पास है, हमें बताना पड़ता है कि यार इंट एक्स इक्वल्स टू 10। हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है कि यार ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेगा। लेकिन पाइथन के अंदर इस तरह से नहीं है, हम डायरेक्टली एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हम चलते हैं अपनी आईडी के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से। वेल, सी, here we are. I am writing x variable and inside the x I am writing 10 and फिर मैं जो है दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ। It's this is a string variable. ओके, तो अब जो है मैं इनको प्रिंट करवा देता हूँ एंड इसको मैं क्लियर आउट कर दूँ और इसको रन करते हैं फिर फाइल को। ओके, अब आप देख सकते हो कि इसने एक्स का जो स्टोर था, एक्स का जो भी स्टोर इसने वैल्यू की थी वो प्रिंट कर दी, और जो भी मैंने इसको स्ट्रिंग दिया था उसने वो प्रिंट कर दिया वाई की जगह। ठीक है। तो अब जो है वेरिएबल की जो टाइप है, जैसे अगर मैंने शुरू में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर हमने इंटीजर स्टोर कर दिया, हम बाद में उसी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं या फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं। लाइक दिस वे, अभी मैंने एक्स के अंदर जैसे 10 स्टोर किया है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसी एक्स के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर दूंगा और ये वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और अब मैं रन करता हूँ। आपको क्या ख्याल है क्या आएगा? एंड द आउटपुट विल बी दैट स्ट्रिंग वेरिएबल। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले देखा कि उसके अंदर 10 है, फिर जैसे ही वो दूसरी लाइन पे गया कंपाइलर, उसने देखा कि यार इसी वेरिएबल के अंदर अब मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग स्टोर करवा दी है, तो उसने वही चीज़ अपने अंदर स्टोर करके और फिर उसी को प्रिंट करवा दिया। ठीक है। और हम जो ये डाटा टाइप है इसके बारे में फ्यूचर में और पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जस्ट अभी हम स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स को ही डिस्कस करेंगे। हम जो है वेरिएबल स्ट्रिंग डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन से भी लिख सकते हैं, तो अगर मैं इसको इस तरीके से प्रिंट करता हूँ इट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। तो अब आ जाते हैं पाइथन में वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन क्या है। वेल, पाइथन के अंदर हम शॉर्ट नेम वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने एक्स एंड वाई करके आपको दिखाया। और दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में भी वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हम बता सकते हैं कि यार ये वेरिएबल क्या है, ये नेम नेम ऑफ नेम नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। अच्छा, तो जिस तरीके से हम जावा के अंदर कैमल केस कन्वेंशन यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के नेमिंग के लिए, इसी तरह से हम पाइथन के अंदर पाइथन केस टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें हम लाइक ये अंडरस्कोर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने किया है नेम ऑफ स्टूडेंट्स। वेल, कैमल केस में होता ये था कि हमारा पहला क्या कहते हैं वर्ड जो होता था वो छोटा होता था स्मॉल केस में, और फिर जो अगला वाला होता था उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता था, और फिर इस तरीके से लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट। इट वाज अ कैमल केस बट इट इज़ irrelevant टू आवर टॉपिक, सो वी जस्ट इग्नोर इट। वेल, इसी तरह से कुछ और कन्वेंशंस भी हैं हमारे पास पाइथन के वेरिएबल से रिलेट के। वो ये कि हम किसी भी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एज, ओके, लाइक दिस वे 10। और फिर उसके अलावा हमारे पास ये हो सकता है कि यार जो हमारे हम अपने वेरिएबल्स के नाम के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम लाइक ये ट्राई करें कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस, आई होप इट विल जनरेट एन एरर सिंस
I guess so. What does it say? To operator, exactly. See, we cannot like do this way, and not even can do by like doing this spacing. It will generate an error in both way. Okay. Well, in Python variables, uh, Python is case sensitive, and the age, this age, and this age, and this age. These three words are different uh, in Python because they are different in case sense. So if we give them some value, like it's 10, it's 5 or 3, or it's 18, 128, okay, fine. चलो अब इसे हम लिख लेते हैं अपने प्रिंट स्टेटमेंट में और देखते हैं कि भाई क्या आउटपुट आती है. H, H and H. Print. Okay, what it's saying, it says that I should print them in like this way. Okay, let's print it. Okay, now you can see it just printed 10, 3 and 128. ओके सिंस यू जस्ट सेड दैट सी कि यार मैंने अभी जिस तरीके से लिखा उसमें उसने एरर दे दिया क्योंकि हम उस तरीके से वेरिएबल्स को एक साथ एक ही लाइन में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते. तो इसका क्या हल है पाइथन ने दिया. वेल हमने अगर एक ही लाइन रो के अंदर लिख के ज़्यादातर वैल्यू वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करनी है या डिफरेंट वैल्यूज असाइन करनी है देन हम ये कर सकते हैं कि 10, 15 एंड 30. अब ये जो है ये रिस्पेक्टिवली इन सब को इसकी वैल्यूज दे देगा और फिर प्रिंट कर देगा. चलो हम रन करते हैं और देखते हैं. ओके, इट जस्ट प्रिंटेड नथिंग बिकॉज यहाँ पे मैंने उसे प्रिंट करने का कुछ कहा ही नहीं. ओके, अब प्रिंट करते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी के इसने वो सब प्रिंट कर दिया जो हमें चाहिए था. अच्छा, एक और तरीका है हमारे पास. अगर हमने सब वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करनी हो तो हम इक्वल्स टू का साइन लगा के उन्हें वैल्यू दे देते हैं लाइक दिस. अब मैं प्रिंट करता हूँ तो सब ने 10 वैल्यू ही स्टोर की हुई थी. और अगर मैं इस तरीके से करता हूँ लाइक दिस वे तो ये एरर दे देगा. तो आपको इस चीज़ का सिंटेक्स का ध्यान रखना होगा. क्योंकि इस केस में हो ये रहा है कि ये जो 10 है ये इस एज वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है. नाउ अब इस एज के अंदर 10 पड़ा हुआ है. ये जो 10 है ये इस वेरिएबल के अंदर इस एज के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो रहा है. तो अब इसके अंदर भी 10 है तो ये 10 जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है. तो इन दिस वे ये सब के अंदर 10 स्टोर हो रहा है. ठीक है. और अगर हमने एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कि अगर हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल और स्ट्रिंग को इकट्ठे लिखना हो तो कैसे करेंगे. देयर आर टू वेज एक्चुअली. तो माई एज equals to 10 and let's just print I am 10 sorry my age here and years old, right. Let's just clear this out again and print I am 10 years old. well, एक तरीका तो ये है. एक और तरीका है लेकिन उस केस में सिर्फ हम स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर मैं किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को या किसी स्ट्रिंग डाटा को किसी इंटीजर डाटा के साथ कंबाइन करता हूँ तो एरर आ जाएगा. क्यों. क्योंकि हम किसी भी स्ट्रिंग और इंटीजर या डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप के डाटा को हम एक साथ अ, जोड़ नहीं सकते. इसलिए मैंने कॉमास का यूज़ किया था. लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं लाइक दिस वे तो अब जो है वो चीज़ नहीं रहेगी और वो प्रिंट हो जाएगा आई एम 10 years old. ठीक है. तो दैट्स इट. अब हमारे पास पाइथन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल का भी एक कॉन्सेप्ट है.
लेकिन वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम फंक्शंस और इफ़ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।